बहू ये क्या खरीद कर ले आई? स्मृति को एक बड़े डब्बे के साथ घर में घुसते देख माला जी हैरान रह गई। मम्मी जी, यह माइक्रोवेव है। इसमें खाना बहुत ही कम आयल में बन जाता है। आज मेरी फ्रेंड अपने घर के लिए खरीद रही थी तो मैंने भी ले लिया। स्मृति ने माइक्रोवेव को डब्बे से निकालकर किचन में एक जगह रख दिया। तुमने ले लिया बिना राजीव से पूछे? माला जी अब ज्यादा हैरान हो गई। अब इतनी छोटी चीज को खरीदने के लिए मुझे राजीव से क्यों पूछना पड़ेगा, और फिर मैं इसे अपनी सैलरी से लेकर आई हूँ। स्मृति फटाफट बच्चों के लिए पिज्जा बनाने की तैयारी करने लगी। बहू, तुम्हें पहले भी समझाया था और एक बार फिर समझा रही। घर का कोई भी सामान लेना हो पहले घर के मर्दों को बताया जाता है। जब वो लोग हाँ करते तब आता है। अभी कुछ दिन पहले ही ड्राइंग रूम का दीवान सेट तुमने बदल दिया और आज यह माइक्रोवेव देखकर तुम्हारे पापा जी और राजीव बहुत गुस्सा होंगे। मम्मी जी, घर और किचन कौन संभालता है? मैं और आप। तो घर के लिए क्या जरूरी है यह हम तय करेंगे, ना कि घर के मर्द। आप बेफिक्र रहिए और चाय की चुस्की के साथ यह सोचिए कि अब घर में पुराना बदलकर नया क्या लाना है। मुस्कुराते हुए स्मृति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। माला जी को जिस बात का डर था वही हुआ। शाम को जब राजीव अपने पापा मनीष जी के साथ घर आया तो बच्चों ने उन्हें पिज्जा खाने को दिया और लगे हाथ यह भी बता दिया कि मम्मी ने घर पर माइक्रोवेव में बनाया है। यह सुनते ही मनीष जी गुस्से से राजीव को देखते हुए कहते हैं, राजीव, अपनी पत्नी को अच्छे से समझा कि उसको नौकरी करने की आजादी इसलिए नहीं दी कि वो इसका गलत फायदा उठाएं। आजकल वो अपनी मनमानी बहुत करने लगी है। औरतों का काम है घर का बजट बनाना। पैसे कहाँ और कितना खर्च करना है यह उसका काम नहीं है। औरतें पैसों के मैनेजमेंट में कच्ची होती है। क्यों पापा जी, ये भेदभाव क्यों? जब एक औरत सफलतापूर्वक घर संभाल सकती है तो पैसों का हिसाब क्यों नहीं रख सकती? जबकि हम औरतें कोई भी सामान लेने से पहले उसकी क्वालिटी, उसकी कैपेसिटी और उसके सही मूल्य का भी ख्याल रखती है। जैसे खाना बनाते समय औरतें सबकी सेहत और टेस्ट का ख्याल रखती है, ठीक उसी तरह पैसों को भी कब और कितना खर्च करना है उन्हें अच्छे से आता है। अब मम्मी जी को ही देख लीजिए। आप मम्मी से हर महीने हिसाब लेते हैं और फिर कैलकुलेटर पर जोड़ते हैं, जबकि मम्मी आपके बताने से पहले ही बचे हुए पैसे आपके हाथ में रख देती है। एक दो बार छोड़कर शायद ही कभी मम्मी के हिसाब में कोई गड़बड़ी हुई है। आप पुरुष हैं। लोग हम औरतों को फाइनेंस के मामले में कमजोर और कच्ची क्यों समझते हैं? जबकि अपने देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी एक महिला ही है। स्मृति की इस बात पर बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। स्मृति की बातों को सुनकर माला जी भी उसके समर्थन में उसके साथ खड़ी हो गई और बच्चे तो पहले ही ताली बजाकर स्मृति की बात को सही साबित कर चुके थे। मनीष जी और राजीव ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बात हो गई। मनीष जी हंसते हुए बोले, मान लिया बहू तेरी दलील को कि जब तुम लोग घर बहुत अच्छे से संभाल सकती हो तो पैसों का मैनेजमेंट क्यों नहीं संभाल सकती। अब से हमारे घर का भी फाइनेंस मिनिस्टर तुम दोनों हो। मिलकर जो भी फैसला लो हमें बस बता देना। ऐसे अचानक सामान लाकर शौक मत देना। पापा जी, चिंता मत करिए, आगे से कोई भी फाइनेंस आप दोनों की जानकारी के बिना पारित नहीं होगा। स्मृति ने माइक्रोवेव में बनाया फ्रेश सूजी केक मनीष जी के सामने रखते हुए कहा। आपके घर पर फाइनेंस कौन देखता है? क्या आप अपनी मर्जी से घर में कोई बड़ा सामान जैसे टीवी, फ्रिज, घर या कार खरीदने का फैसला लेती है, या फिर आप घर का बजट, राशन, दवाई तक ही सीमित है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।